नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसमें सबसे पहला प्रश्न है आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। तो जब तक किसी के सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम करने में प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं होती और अगर हो भी जाती है तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। सूर्य हमारे जीवन में कारक होते हैं सफलता के, नाम, इज्जत, सम्मान के, धन के, पिता के। इन सारी चीज़ों से सही रिजल्ट्स नहीं आते, जैसे पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, बहुत मेहनत के बाद क्रेडिट किसी काम का नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाना, पैसा नहीं टिकना, और जो भी नॉलेज एकेडमिक वैल्यूज़ जैसे गेन की है उसको यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना। ये सारे कॉम्बिनेशन एक ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। और अपने लोगों से धोखा या मिसगाइड मिसयूज़ भी होना। ये इशू इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जब हम हर चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन करना शुरू करते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन में रहते हैं, या ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते, तब जाकर के हमेशा ऐसी आड़ी रेखाएं सैटर्न या सन माउंट को काट के जाती है। और ये मूड स्विंग इश्यूज को बहुत ज़्यादा क्रिएट करने लगती है, क्योंकि ये सब फाइनली अगर है भी तो सपोर्टिव हार्ट लाइन ही है, और हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को दर्शाती है। तो ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि बार बार आपको इमोशंस और एक प्रकार से फीलिंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, जिसके तहत कई मरतबा एग्रेशन आता है बहुत ज़्यादा, कई मरतबा प्रैक्टिकलिटी आती है, तो कई मरतबा इमोशनल या सेंटिमेंटल होते हैं। तो यहाँ पर इसका रेमेडी सबसे पहला ये है कि आप अपने ऊपर काम करिए। ऊपर काम करने का तात्पर्य ये है कि हर काम प्लानिंग के साथ करना, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करना, फुली डेडिकेटेड होकर के करना शुरू करना चाहिए। इसके लिए सूर्य का जो रेमेडी वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बट जैसा कि इन सब रेखाओं ने सैटर्न को भी काटा हुआ है, तो सैटर्न जो माउंट है वो हमारा सेटिस्फेक्शन है, भाग्य है, पैसा है, और फाइनल रिजल्ट है किसी भी काम का। अब जैसे आपके हथेली में मून लक लाइन है जो कंफर्म करती है कि आप अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के बहुत सीरियसली चलते हैं। यही रीज़न है कि आपके जीवन में कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता क्योंकि रेखा सैटर्न तक नहीं पहुंची है। तो अधिकतर काम आधे अधूरे या बीच में ही रुके रह जाते हैं। तो आपको सैटर्न रेमेडी करने के लिए हमेशा किसी भी मंदिर विजिट करना चाहिए, और खासकर अगर हनुमान मंदिर, राम मंदिर और कार्तिकेय मंदिर, नरसिंहा मंदिर, काल भैरव मंदिर में अगर विजिट करते हैं तो ये मंगल के जितने भी आपके दोष आ रहे हैं ये सब खत्म होगा, क्योंकि ऐसा मंगल ये आपको जो है मांगलिक बना रहा है, प्योर इसका कनेक्शन है हार्ट लाइन से। तो इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज इसमें करना पड़ता है, और एक बार लव अफेयर में अनसक्सेसफुल भी ये बना देता है। तो ये सारे इश्यूज आपको ना हो, जैसे एग्रेशन ना आए, काम में रुकावट ना आए, इरिटेशन ना आए, रिलेशनशिप में ट्रबल ना आए, मैरिज इश्यूज ना फेस करना पड़े। तो ये मंदिर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ के जो वाइब्रेशन या वाइब्स आप जब कैच करेंगे तो ये सारे जो एनर्जी, ये सब नेगेटिव जगह जहाँ लग रहे हैं वहाँ पॉजिटिव जगह लगेगा। तो गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे, विज़न क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट्स अच्छे से मिल पाएगा। दूसरा, सैटर्न के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाइए, और उस समय कोई गाने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वॉक करने के साथ या बाद में प्राणायाम करना, उसी समय कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते वहाँ पे अगर जानवर है तो उनको, या फिर डोनेशन किसी भी तरह से करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपके काम बीच जो बार बार रुक जाते हैं वो रुकना बंद होंगे, और अननेसेसरीज वरीज से लेकर के सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि आपके अंदर काबिल जो व्यक्तित्व है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि माइंड लाइन आपकी हथेली में लॉन्ग है, और लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देती है। लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन भी इतनी अच्छी स्टार्ट हो रही है, और अगर सूर्य रेखा को भी देखें तो सूर्य रेखा भी इसमें से निकल रही है आपके यहाँ पर लक लाइन से। और अगर इन सब का एज कैलकुलेट करें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली आपको निकाल देगा तकरीबन 33, 37, यानी इन सारी एजेस में प्रमोशन होने के चांसेस यह देता है। लेकिन तभी देगा जब आपका सूर्य माउंट रिएक्ट अच्छा करे। तो यहाँ पर इन सब रेखाओं के अतिरिक्त में एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन जो है प्रतिबिंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रोमिनेंट हो जाता है तो आप घर के कुल दीपक हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा रईस, समृद्ध, खुशहाल। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पर इन सारी आड़ी रेखाओं का प्रभाव कम हो। तो इसके लिए जो सजेशन दिया गया है वो काम करें। सबसे ग्रेटेस्ट सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला रहेगा तो वो समय रहेगा अराउंड 32 का।
और 32 के बाद से जो लाइफ स्टाइल की क्वालिटी है वो बहुत पॉजिटिवली चेंजेस हो जाएगी, जिसके तहत लग्जरीज, कंफर्ट और स्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगा। अभी के समय पे वरीज लाइन बहुत ज़्यादा काट करके जा रही है, जिसके कारण आइलैंड जैसे फॉर्मेशन माइंड लाइन के ऊपर बन रहे हैं, जो स्ट्रेस, वरीज या किसी भी चीज़ में स्टक हो जाने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। तो इसीलिए ये सब जब रेमेडी करेंगे तो इन सारी चीज़ों से भी आप डेफिनेटली निकल पाएंगे। जहाँ तक बात करें मैरिज के रिगार्डिंग, तो ये जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में, ये भी जो एक्टिव हो रहा है वो भी अराउंड 30 के ही आसपास में हो रहा है। तो इसी पीरियड में मैरिज होने के चांसेस आपके अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है इसी पीरियड से। और जो मंगल का सजेशन दिया गया वो करेंगे तो लव अफेयर में कोई भी आपको इश्यूज, प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे देखा जाए तो इस मंगल के कारण अरेंज मैरिज के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% दिखाई दे रहा है। और इसके बाद देखें तो अगर गवर्नमेंट जॉब लगता भी है, किस डिपार्टमेंट में लगेगा, तो जुपिटर आपका तकरीबन डेवलप्ड अच्छा है, तो पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको हाई ही मिलेगा, क्योंकि आपका जो जुपिटर फिंगर है उसकी भी लेंथ लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, अच्छा लीडर बनाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक के पास नॉलेज जो होता है बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे से देखने को मिलता है। ऐसा ज्ञान होता है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, हवाई ज्ञान नहीं होता इस कंडीशन में। तो इसीलिए ऐसा ही काम दिया जाता है जिसमें आप दूसरों को संभाल सके, दूसरों से काम निकलवा सके। तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या एज अ टॉप मैनेजमेंट या अथॉरिटी वर्क होने के चांसेस ये ब्राइट करता है। लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सब यहीं से आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये जैसे ही ठीक हुआ 99% इश्यूज आपकी लाइफ में ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि इधर भी आप देखेंगे तो लक लाइन की शुरुआत कितनी अच्छी जा रही है। मून लक लाइन मदर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाता है। आप जैसे ज़्यादा दूसरों की भी सपोर्ट करने वाले होते हैं और दूसरों से मिलता भी अच्छा सपोर्ट। मरकरी लाइन स्किल्स को डेवलप करता है, बिजनेस सेंस लक अच्छा देता है। माइंड लाइन लॉन्ग जब होती है तो स्मार्टनेस को ही बढ़ा देता है। कोई भी कमी इन सब में नहीं है। इनफैक्ट हार्ट लाइन भी देखा जाए तो सीधे है, जो वर्कोहॉलिक नेचर देता है, तो खाली बैठना पसंद नहीं होता। तो प्रॉब्लम आ किधर से रहा है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन से। सूर्य रेखा को काट दिया, सैटर्न लाइन को काट दिया। तो इस कारण से ये जब रेखाएं इस प्रकार से काट देती है इन सब रेखाओं को जो ऊपर की ओर उठ रही हो, तो इनकी जो पावर है या जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और ये जहाँ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं वहाँ पर ये अपने रिजल्ट दे ही नहीं पाते। तो जीवन में ऐसे बहुत लोग आपको चलते फिरते मिलेंगे जो कहेंगे कि आप तो इतने काबिल हैं, इतने लायक हैं, तब भी आप ऐसे हैं, या तमाम तरह के ताने या बातें करते हुए। लेकिन उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ग्रोथ करना है। जो लोग आज उल्टा बोल करके जा रहे हैं कल वापस उल्टे पाँव वही लोग आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी हो रही है। आप दोनों हथेली में मैच करेंगे। तमाम तरह की आड़ी रेखाएं ये सब वरीज लाइन होती है, बट उसके बाद की आप लाइफ स्टाइल देखिए 32 के बाद की एकदम सुपर्ब लाइफ लाइन चल रही है, जो मक्खन जीवन को दर्शाता है, यानी स्मूथ लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है अभी। बाकी आपके गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस तकरीबन पूरे हैं, बस इसकी क्लैरिटी एक बार हो जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।